भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान दत्तात्रेय और उनके 24 गुरु। तो हम आपके लिए भगवान दत्तात्रेय के प्राकट्य की कथा लेकर आए कि किस प्रकार उनका धरती पर अवतार हुआ, और उसके बाद आपको पिछले कुछ कैप्सूल्स में हम भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा जिनसे सीख ली गई, जिनको उन्होंने गुरु माना, उन 24 गुरुओं का वृत्तांत ला रहे हैं। और इन 24 गुरुओं को हमने 4 हिस्सों में बांटा। पहली श्रेणी वो थी जो कि उड़ने वाले जीव थे, दूसरी श्रेणी में जलचर और थलचर थे, तीसरी श्रेणी में मनुष्य आएंगे जो मनुष्य कैटेगरी के हैं, और चौथी श्रेणी में प्रकृति से संबंधित वो वस्तुएं जिनसे उन्होंने सीख ली। हमें भगवान दत्तात्रेय ने ये सिखाया कि गुरु सदगुरु तो होते ही हैं, पर आप जिंदगी में किसी से भी सीख ले सकते हैं। जो कुछ सीखना चाहता है वो एक निर्जीव वस्तु से भी सीख सकता है, जीवित वस्तु की तो बात ही अलग है। ये सीख हमें इस पूरे वृत्तांत में मिलती है। तो आइए अगले गुरु का हम जिक्र करें, उससे पहले भगवान दत्तात्रेय की स्तुति करते हैं। आद्यो ब्रह्मा मध्य विष्णुरन्ते देव सदाशिवा मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान धन बोधाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये स्तुति भगवान शंकराचार्य ने भगवान दत्तात्रेय जी के लिए करी। कैप्सूल में आपने भगवान दत्तात्रेय जी के 11वें गुरु मछली के बारे में सुना। आइए अब जानते हैं कि उन्होंने 12वां गुरु कौन सा बनाया। उन्होंने 12वां गुरु बनाया सांप, सर्प। और उन्होंने सर्प से क्या सीखा? तो आप देखेंगे सर्प ज्यादातर आजीवन अकेला रहता है और जगह जगह विचरता रहता है, कभी एक जगह टिक के नहीं रहता। सर्प को आप कभी एक ही जगह बहुत दिनों तक नहीं देखेंगे। और दूसरा, सर्प किसी चीज के लिए जाना जाता है। जब भी सर्प का ख्याल आए, जब भी सर्प के दर्शन हो, जब भी सर्प का जिक्र आए, तो जहरीलापन या उसके काटने का डर, ये ख्याल आता है। तो 2 शिक्षा भगवान दत्तात्रेय ने सर्प से ली। पहला कि सन्यासी या ब्रह्मचारी का जीवन सर्प की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार सर्प अपना जीवन अकेले व्यतीत करता है और तरह जगह जगह विचरण करता रहता है, उसी प्रकार एक ब्रह्मचारी को एकांत और भ्रमणशील जीवन व्यतीत करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा तो सर्प समाज के लिए है। जिस प्रकार सर्प अपने डंक मारने के लिए या काटने के लिए प्रवृत्ति के कारण समाज द्वारा प्रताड़ित होता है या जाना जाता है, ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव और आचरण उसके समाज में उसका स्थान प्रदान करते हैं। जैसा मनुष्य कर्म करता है, जैसे वो कर्म करता है, उसी से उसको समाज डिफाइन करता है, उसी से उसकी पहचान बनती है। तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका कोई एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन समाज में बन जाए, और अगर करना भी चाहिए तो अच्छा काम करना चाहिए जिससे वो इम्प्रेशन अच्छा बने। तो 2 शिक्षा उन्होंने सर्प से ली। पहले तो सन्यासी को अकेले रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए और एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, विचरण करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका इम्प्रेशन अपने लिए समाज में बनाए, वरना किसी बुरे काम का इम्प्रेशन बन गया तो लोग आपको उसी बात से जानने लग जाएंगे। ये उन्होंने दूसरी शिक्षा सर्प से ली 12वें गुरु के रूप में। आइए जानते हैं 13वां गुरु कौन सा बनाया। तो 13वां गुरु उन्होंने बनाया अजगर को। अजगर क्या करता है कि उसके पास खाने के लिए जब कोई जीव इर्द गिर्द आ जाता है तो उसको निगल लेता है, उसको खा जाता है। और जब कोई नहीं आता तो वो अपने खाने तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करता। और जब उसके पास खाने को नहीं होता तो ऐसा भी सुनने में आता है कि वो मिट्टी खाकर ही गुजारा कर लेता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीख ली संतोष की, कि जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। जब परिस्थिति अच्छी हो तो अच्छा खा लिया, जब परिस्थिति अच्छी ना हो तो जो मिला खा लिया। ये संतोष की सीख उन्होंने अजगर से ली।
तो ये थे भगवान दत्तात्रेय के 10वें गुरु। 14वां गुरु, अब हम चलते हैं मनुष्य जाति के जो उन्होंने गुरु लिए, जो मनुष्य श्रेणी में गुरु आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये पहली श्रेणी हमने ली पक्षियों को और उड़ने वाले, दूसरी श्रेणी हमने ली जलचर और थलचर जीवों से जो भगवान दत्तात्रेय ने सीख ली। तो अब 14वें गुरु में हम उस श्रेणी में जा रहे हैं जो उन्होंने मनुष्य कैटेगरी से गुरु धारण किए। तो उनका सबसे पहला गुरु मनुष्य श्रेणी में था। शायद आपको सुन के हैरानी होगी, एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक बालक। सोच रहे होंगे कि एक छोटे बालक से भला भगवान दत्तात्रेय जी ने कैसे सीख ली होगी। तो जिस प्रकार एक बालक, एक शिशु किसी भी प्रकार से सुख दुख के चक्कर में ना रहते हुए हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख दुख लोभ मोह के चक्कर में ना पड़कर प्रसन्न चित्त आनंदमय जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार एक अबोध शिशु भय वगैरह में ना आकर अपना समय बहुत ही प्रसन्नता से जीता है और निश्चिंत रहता है, स्वच्छंद रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी भौतिक भय से दूर अपने आदर्श जीवन का अनुसरण करना चाहिए। तो ये सीख उन्होंने एक छोटे बच्चे से ली। ये उनके 14वें गुरु थे। आइए जानते हैं उनके 15वें गुरु कौन बने। तो यहाँ गुरु बनने से तात्पर्य गुरु धारण करने से नहीं है, यहाँ गुरु बनने से तात्पर्य है कि उन्होंने उस गुरु से सीख क्या ली। तो 15वें गुरु उनके पिंगला वैश्या। पिंगला एक वैश्या थी, उस समय की बहुत ही मशहूर, और वैश्या का काम आप सब जानते हैं क्या होता है, सिर्फ धन संचय में और भोग में उसका जीवन था। तो उसने दत्तात्रेय भगवान से ये साझा किया कि जब तक उसने धन संचय हेतु अपने जीवन में लगाया तब तक उसे रात की नींद भी ठीक से नहीं आती थी, उसे संतुष्टि का अनुभव नहीं होता था। ऐसा उसने भगवान दत्तात्रेय से साझा किया। और जब उसने अपना ईश्वर की तरफ ध्यान लगाया, जब उसका मार्ग बदल गया, वो अध्यात्म में लग गई और ईश्वर की तरफ जब उसका रुझान हो गया, तब उसे पता चला कि असली संतोष या संतुष्टि तो केवल ईश्वर में है, ईश्वर भक्ति में ही है। इसके अलावा इस जीवन में कुछ भी उपयोगी नहीं है। ये सीख भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला वैश्या से ली। तो आज इस कैप्सूल के लिए इतना ही। बाकी के गुरु भगवान दत्तात्रेय जी के आपके लिए अगले कैप्सूल में लेकर उपस्थित होंगे। गुरु की स्तुति के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।